भारत के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम का रहस्य आज भी विज्ञान जगत के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर के गुप्त कमरों के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर के इन गुप्त दरवाजों के अंदर इतना सारा खजाना छिपा है जो आपकी सोच और समझ से भी परे है। लेकिन आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि पिछले 40 सालों से जगन्नाथ मंदिर का ये रहस्यमय तहखाना बंद है, इसे खोला ही नहीं गया। लेकिन जब 6 साल पहले भारत सरकार के निर्देश में एएसआई की टीम जब इस तहखाने को खोलने आई तो चाबी के गुच्छे मंदिर से गायब थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिर पिछले 40 सालों से जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? आखिर इस मंदिर के तहखानों की चाबियां क्यों गायब हो गई? आखिर क्या है इस तहखाने के पीछे का रहस्य, जिसे जानने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत उत्सुक है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान उड़ीसा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के सामने श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमय तहखाने के बारे में कई बातें कही। पहले ये वीडियो गौर से देख लीजिए। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। दरअसल इस तहखाने के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। ये वही चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। करीबन 12वीं सदी में बने इस मंदिर में तब से ये सारी चीजें रखी है। दस्तावेजों के अनुसार इस तहखाने को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि 1985 में इसके इनर चैम्बर को खोला गया था। लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या क्या है, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। दरअसल 2018 में एएसआई को खजाने के कमरे के आंतरिक कक्ष की सुरक्षा और स्थायित्व को लेकर चिंता थी। इस मंदिर का आंतरिक कक्ष करीबन 40 सालों से खोला नहीं गया था। जब बाहरी दीवारों पर दरार देखी गई तो मरम्मत के कार्य को करने के लिए एएसआई की टीम खजाने के तहखाने को खोलने के लिए मंदिर में आई। एएसआई की टीम ने जब मंदिर के प्रशासन से इन तहखानों की चाबियां मांगी तो मंदिर प्रशासन ने कहा कि चाबियां तो उनके पास नहीं है, उन्हें ये चाबियां मिल ही नहीं रही। दरअसल ये चाबी नियम के मुताबिक पुरी के कलेक्टर के पास होती है। उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर अरविंद अग्रवाल थे। उन्होंने कहा कि उनके पास चाबी की कोई जानकारी नहीं है। ये बात कहते ही पूरे शहर में काफ़ी बवाल मच गया था। इंक्वायरी कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों बाद बताया कि उन्हें एक मंदिर से लिफाफा मिला है जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये कभी भी सार्वजनिक नहीं हो सका। कहते हैं कि 1985 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ मरम्मत कार्य करने के लिए जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष को खोलने का प्रयास किया था। हालांकि 3 बंद दरवाजों में से वे केवल 2 ही खोल सके। कहते हैं कि जब तीसरा दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया तो अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी और उसके बाद इसे खोलने का प्रयास छोड़ दिया गया। मंदिर के पुजारी और सेवक कहते हैं कि मंदिर के आंतरिक कक्ष खोलने से कयामत और आपदा आएगी। नवंबर 2019 में राज्य के कानून मंत्री प्रताप जेना ने उड़ीसा विधानसभा को बताया कि सरकार को मंदिर के रत्न भंडार में रखे गहने को खोलने या ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि देवताओं के कोई मूर्ति, आभूषण, गहने चोरी नहीं हुए और सारा का सारा खजाना आज भी सुरक्षित है। उन्होंने विधानसभा को ये भी सूचित किया था कि अंतिम सूची के अनुसार आंतरिक कक्ष में करीबन 12,800 तोला सोने के आभूषण
और 236 चांदी के गहने कीमती पत्थरों के साथ जुड़े हुए थे। उड़ीसा सरकार के जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1960 में ये कहा गया है कि रत्न भंडार का हर 3 साल में ऑडिट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1978 के बाद से इन खजानों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। आज भी ये तहखाने खोई हुई चाबी के अभाव में बंद पड़े हैं। आखिर यहाँ की सरकार जगन्नाथ मंदिर का यह तहखाने का सच लोगों से क्यों छिपा रही है? आखिर मंदिर के प्रबंधक ये क्यों नहीं चाहते कि इन खजानों का सच पूरे भारतवासियों के सामने आ जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह एहसास सबको करवा दिया कि आने वाले समय में इन तहखानों का सच सबके सामने आएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है जगन्नाथ मंदिर के इन बंद पड़े तहखानों के बारे में? क्या इस तहखाने का खजाना चोरी किया जा रहा है? अगर नहीं तो मंदिर के प्रबंधक ये क्यों नहीं चाहते कि इन तहखानों का सच सबके सामने आ जाए? इस बारे में अपने सभी विचारों को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।